जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हरियाणा प्रदेश के जिला सोनीपत के अंदर गांव है ट्रू के अंदर हम आए हैं और यहां पर पंचायती जो चुनाव चल रहे हैं उस संदर्भ में एक हमारा लगातार जो है पहले जिस प्रकार से हमने बजाना के अंदर जाकर के बातचीत करी थी, आज हम ट्रू में पहुंचे हैं और इस चुनावी समर के एक सफ़र को लेकर के हम लोगों के साथ में एक ज़मीनी हकीकत को जानने का टटोलने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या मायने हैं इन चुनाव के, और ख़ासकर जो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और बुज़ुर्गों के लिए इस चुनाव के अंदर क्या महत्व रहेगा। तो आज हम एक नौजवान साथी के साथ में बात करेंगे जिनका नाम नीरज है और ट्रू गांव से ये बिलोंग करते हैं, लेकिन इस नौजवान के अंदर एक जोश, एक जुनून, एक जज्बा है। तो आइए, आपका समय नहीं हम ज़्यादा लेंगे, हम सीधे बात करते हैं भाई नीरज जी के साथ में। हाँ नीरज जी, आपका स्वागत है ज्ञान ज्योति दर्पण के ऊपर। आप नौजवान हैं, यंगस्ट हैं, आपका जोश भी है, जुनून भी है, आप में जज्बा भी है। अभी जो चुनाव चल रहे हैं आपके पंचायती चुनाव, इनके अंदर क्या स्थिति रहेगी, आपके गांव के अंदर क्या माहौल चल रहा है? रोना साहब, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे गांव में आए और मेरे गांव के मुद्दों को आप इतने ब्रॉड स्तर पर लेकर के जा रहे हैं। आपके गांव के अंदर हम जिस प्रकार से हर गांव में जाकर के एक प्रयास कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर के ऊपर देखना चाह रहे हैं, आपके गांव की क्या आवश्यकताएं हैं जिनको कि हमें किया जाना चाहिए? कोई शिक्षा के ऊपर है, स्वास्थ्य के ऊपर है, चिकित्सा के ऊपर है, खेल के ऊपर है, एक आपके जो विकास संदर्भ को लेकर के है, आपके तालाबों की स्थिति कैसी है, आपके यहाँ पर जो शमशान घाट हैं या खेल के मैदान हैं, आपके शिक्षा संस्थान हैं, क्या कुछ आप इसके अंदर आप हमारी कुछ जानकारी उपलब्ध कराएंगे आपके यहाँ? हमारे मुद्दे जो हैं परवाना साहब, शिक्षा, चिकित्सा, खेल और मेरे गांव के रास्ते। हम लोग शिक्षा से शुरू करते हैं और जहां मैं खड़ा हूं, अभी आप खड़े हैं जी, ये इस तरफ आप देखिएगा, अपने दर्शकों को भी दिखाइएगा, मेरे गांव का सरकारी स्कूल है जी, जो कि पिछले 15 साल से या 20 साल से 8वीं तक का जो स्तर है, हमारे गांव की जो बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं या हमारी बच्चियां हैं, उनको दूर दराज क्षेत्र में जाना पड़ता है। दूर दराज क्षेत्र में जाने के लिए क्या, ना तो कोई साधन है, ना कोई संसाधन है। अब आपको और हमारे को सबको पता है कि जितने भी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनकी व्यापारिक दृष्टि से करें बात या उनकी आय के स्रोत जो बहुत ही कम मिनिमम है, जी, बहुत ही कम है। जी जी जी। अब वो आय के स्रोत कम होने के कारण वो कोई ऐसा तो है नहीं कि जैसे स्कूल बस का इंतजाम कर सकें जी जी, या कोई ऐसा साधन अपना सके जिससे वो आराम से आ सकें, जा सकें। अच्छा, ये जो माहौल बनाने के लिए हमारे को एक शिक्षा पद्धति की आवश्यकता होती है, तो आप युवाओं को, किशोर बच्चों को शिक्षा के बारे में कैसे जो है मोटिवेशन देना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं? क्योंकि आप जान रहे हैं कि आने वाला जो समय है शिक्षा के साथ में। देखिए, शिक्षा तो आज भी, पहले भी और आने वाले कल भी, शिक्षा सबसे सर्वोपरि है जी, क्योंकि शिक्षा ही हमारा जो चरित्र का निर्माण करती है, हमारे संस्कारों का निर्माण करती है, और संस्कारों से बड़ी धरोहर कोई हो नहीं सकती जी, ये हम सब जानते हैं। और इसी को, अगर इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, शिक्षा को आगे बढ़ाएं, तो शिक्षा में क्या है कि आज की बात करें, अगर शिक्षा से रोज़गार की तरफ तक हम लेकर के चलते हैं, शिक्षा से जब हम लोग रोज़गार की तरफ जा रहे हैं, तो आज सरकार की इतनी सारी सरकारी नौकरियां निकल रही हैं। अब सरकारी नौकरियों ने एक माहौल क्रिएट कर दिया कि उन बच्चों को जा कर के कंपटीशन टेस्ट की तैयारी करनी पड़ती है पेड पैसे दे करके। ज़रूरी है क्या कि हर परिवार के बच्चे को, जो प्रतिभा भी रखता है, जो पढ़ाई में अच्छा भी है, कि वो जा कर के 8,000 से 10,000 रुपये 3 महीने के कोर्स के दे सके? मेरे को नहीं लगता कि सभी परिवार ऐसे सक्षम होते हैं। हम लोगों ने ये विचार किया कि और बहुत ज़्यादा बड़ी बातें ना करते हुए हम अपने गांव के लिए तो कम से कम ऐसा करें। हमारे पास जगह है, अभी आप चौपाल में भी गए थे, चौपाल हमारे बहुत अच्छी स्पेस दे सकते हैं हम चौपाल में। हम लोग ई लाइब्रेरी यहाँ पे व्यवस्थित करें। अच्छा जी जी, हमारे गांव के जो बच्चे सीनियर हैं, जो पढ़ाई में भी अच्छे हैं, जो अपने से छोटे बच्चों को या अपने से छोटे साथियों को पढ़ा सकते हैं, ट्यूशन दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी वित्तीय खर्चे के। तो हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि हम उनसे निवेदन करेंगे
कि भाई आपके सहयोग की ज़रूरत है, और मेरे कई साथी हैं जो बोल रहे हैं कि नीरज भाई आप प्रयास करो, हम आपके साथ हैं। हम ई लाइब्रेरी देंगे, जितने भी बच्चे कंपटीशन टेस्ट की तैयारी करते हैं, घर पे कई बार होता है माहौल नहीं बन पाता या इतनी जगह नहीं हो पाती कि शांति से बैठ करके हम लोग बच्चे पढ़ सकें। हम यहाँ पे ई लाइब्रेरी व्यवस्थित करेंगे, वाईफाई की सुविधा देंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी गांव के हर किसी बच्चे के लिए। यह जो गांव के अंदर है नीरज जी, यदि हम खेल की बात करें जी, तो इसके बारे में आप नौजवान हैं, क्या हमें व्यवस्था करनी चाहिए कि खेल बेहतर हो जाए? परवाना साहब, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं खुद भी एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और खेल से मेरा बहुत करीबी रिश्ता रहा है। खेल की बात करें, सबसे पहले तो खेलने की जगह होनी चाहिए। अब हमारे गांव की बात करें, जहां आप खड़े हैं, शायद अपने दर्शकों को भी आप दिखा सकते हैं आराम से, ये हमारे गांव के खेलने की जगह है जी। लेकिन इस खेलने की जगह में कोई व्यवस्था तो है ही नहीं जी। तो इन व्यवस्थाओं को करने के लिए हम लोगों ने बार बार प्रयास भी किए हैं जो कि सफल नहीं हो पाए। अब जब तक बच्चे खेल नहीं रहे हैं, अब मेरे गाँव की समस्या है जो मैं निजी तौर पर समझता हूँ और मैंने देखी भी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, किशोर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, किशोर हैं, हाँ। वो 12 साल का, 14 साल का बच्चा आज मेरे गांव की स्थिति क्या है कि अपने घर पे, अपने परिवार पे ये बोल करके जा रहा है कि मैं वहाँ हुक्का पीने जा रहा हूँ। अच्छा जी। अब उनमें उनकी गलती थोड़े ना है, हाँ। गलती हमारी है, उनसे बड़ों की है या हमारे से बड़ों की है कि हम लोग उनको माहौल ही नहीं दे पाए, एटमॉस्फेयर नहीं दिया। जी। ठीक बात है, हम लोग माहौल नहीं दे पाए। अब माहौल के लिए क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास तैयार होना चाहिए। अच्छा ये है आपका मैदान है? जी, ये हमारे गांव के खेल का मैदान है। अच्छा, जी। तो इसके अंदर खेल वगैरह तो लगता है कि कुछ होते नहीं होंगे। मेरे को लगता है कि यहाँ पे जानवर आना भी पसंद नहीं करेंगे। ग्रामीण परिवेश के अंदर हैं, गांव के अंदर कहते हैं पशुधन बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इसके बारे में आपकी क्या सोच है? क्या कोई योजना लेके चल रहे हैं? देखिए, बात करें चाहे पशु की, मतलब जानवर की बात करें, चाहे इंसान की बात, उसका स्वास्थ्य जो है वो खान पान पे निर्भर करता है। हम लोगों में कमी कहाँ रहती है? जागृति की कमी रहती है। जागृति कैसी? पशुओं को हम लोग समझते हैं कि कैसा भी पानी पिला दें, कैसा भी चारा खिला दें, तो वो बीमारी को पकड़ते हैं, और बीमारी को पकड़ने के बाद में जैसे उनके ऊपर जो लागत रहती है, या बीमार हो जाते हैं, पशु खराब भी हो जाते हैं। जैसे आप आजकल आप देख रहे हैं कि लंपी बीमारी चली हुई है। वो लंपी बीमारी किस कारण से फैली? हो सकता है कहीं पे सफाई का ध्यान ना रखा गया हो, क्योंकि बेसिकली हम लोग रखते नहीं हैं जानवरों की सफाई का ध्यान। हम लोग कृषि प्रधान देश में रहते हैं। हम जिस समाज में बात कर रहे हैं, जिस परिवेश में हम लोग अभी बात कर रहे हैं गाँव को लेकर के, तो वहाँ चीज़ें कृषि से जुड़ी हैं, और कृषि का और पशु पालन का सीधा सीधा सा संबंध है। अच्छा, आपके यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं तो ये महिलाओं का मुझे लगता है आरक्षित है गांव। आपके परिवार का क्या जो है चुनाव की तरफ ध्यान है कोई? बिल्कुल चुनाव की तरफ ध्यान है। अच्छा जी, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग नामांकन करें। अच्छा और जी। पूरे गांव का, पूरे समाज का सहयोग अगर मेरे को मिलता है, हाँ हाँ। तो जिस मुद्दों पे हम लोग बात कर रहे हैं, अच्छा। अब बात करते हैं, कोई बोलता है ना हमारे गांव की आम भाषा में बोल देते हैं कि हम लोग लिख करके दे सकते हैं। हाँ। मैं तो बोल रहा हूँ। हाँ जी, इसको सेव रखें सभी लोग अपने पास में। ठीक है। और मेरी जो बातें हैं, हाँ अगर मैं ना खरा उतरूँ, या मेरे परिवार का कोई भी कैंडिडेट या कोई भी सदस्य नामांकित होता है, चुनित होकर के आगे बढ़ता है, और ये प्रयास हम लोग मिल करके करेंगे। किसी भी मुद्दे को लेकर के हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, चाहे शिक्षा का मुद्दा है, चाहे खेल का मुद्दा है। नीरज जी, आपने ग्रामीण क्षेत्र में जो खेत खलियान हैं वहाँ पर जाने के लिए रास्तों का मैं देख रहा था कि काफ़ी कुछ एक कच्चे रास्ते भी हैं। इसके बारे में क्या ध्यान है आपका? काफ़ी कुछ नहीं परवाना साहब, हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या है, हम लोगों ने गांव के रास्ते की तो बात कर ली, लेकिन अगर खेतों के रास्ते की बात करते हैं तो मेरे गांव का कोई रास्ता ऐसा नहीं है, एक शमशान घाट वाले रास्ते को छोड़ करके, कि जो रास्ते खेतों के पक्के हैं। अब अगर आप दूसरी तरफ में जाएंगे मेरे गांव की, तो वहाँ पे तो एक नाला ऐसा बना हुआ है जिसके ऊपर जो जाल होता है जी, जो कनेक्टिविटी होती है दोनों पोर्शन को जोड़ने के लिए, हाँ हाँ, वही टूटी हुई है। ट्रॉली है मान लीजिए धान की। अच्छा। अब धान की ट्रॉली अगर उसमें गिर गई हाँ हाँ। तो किसान का कितना नुकसान हो सकता है। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से चलेंगे हम, मैं आपको ठीक है, दिखाऊंगा, उसका दिखाइए। फोटोशूट वगैरह है मेरे पास। जी जी। अब खेतों के जो रास्ते कच्चे हैं परवाना साहब, हाँ हाँ। उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है हाँ। कि जब हम लोगों को बारिश हो जाती है, मान लीजिए खेतों में खाद वगैरह ये खाद डालनी होती है, बुआई करनी होती है, भाई करनी होती है, तो जा ही नहीं पाते समय पे। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, कितनी सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। दूसरी बुआई का भाई का टाइम हो गया, चलो वो साइड हो गया,
फिर पशुओं के लिए चारा लेकर के आना पड़ता है, उसमें भी हमारे को दुविधा रहती है। अच्छा, ये जो अभी बता रहे थे ये जो तालाब है ये पुराना है या अभी बाद में नहीं, खुदाई ये हुई? पिछले 10 एक साल पुराना 10 एक साल पुराना तालाब है ये। अच्छा और अब आप देख रहे हैं कितनी सारी बीमारियों का घर बना हुआ है। जी ये जी, जहाँ ये तालाब है इसके जो साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मेरे हाथ का इशारा है, ये एक बस्ती बनी हुई ये है। जो बस्ती बनी हुई है गरीब परिवारों की बस्ती है। ठीक। क्या इनके लिए नहीं सोचा जा सकता? अच्छा, यहाँ पर मैंने सुना है कि पानी भी खराब हो गया है कि यहाँ का? उधर का पानी खराब हो चुका है जी, बिल्कुल अच्छा, पीने ये के लायक नहीं रह रहा, बिल्कुल अच्छा पीने लायक नहीं रह नहीं, रहा। पीते नहीं पानी वो। अच्छा अच्छा, भाई आपका इधर आना, क्या नाम है भैया आपका? नाम मेरा मोहित। ये आप लोगों को जो है इसकी बदबू वगैरह नहीं आती है क्या? बदबू आती है ना, किससे कहे। अच्छा, किससे कहें? हाँ। ठीक है, तो आप चाहते हैं मतलब किसका समाधान हो? हाँ, होना चाहिए समाधान। ये तालाब ठुरू गांव के अंदर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो है गंदगी का ढेर इस पानी के अंदर है और ये बीमारियों का घर बना हुआ है। इसके बारे में भी ज़रा हम बात करेंगे। आइए साहब, ज़रा बताइए जो ना आपका ये स्थिति कैसे है, आपका नाम और बता दीजिए। मेरा नाम राजकुमार है जी। हाँ, तो राजकुमार जी, आपके गांव में ये इतना गंदगी यहाँ पर है तालाब के अंदर, इसमें पशु तो पानी पी ही नहीं सकते। ये जी अब की बार जो भी इलेक्शन होगा, कोई भी कैंडिडेट जो बनेगा उससे हमारी ये फर्स्ट प्रायोरिटी में होगा। ये इसकी हम छोटा इसका कोई मतलब चबूतरा टाइप बना के, अच्छा जी। और आगे इसकी निकासी का साधन है आगे। अच्छा, हाँ, तो इसको मिट्टी भरवाएंगे। ठीक है। हाँ, ये हमारी मतलब रिक्वेस्ट होगी, चाहे हम हाथ जोड़ के करें, कैसे भी करें, मतलब ये काम करना प्रायोरिटी का है। हरिओम। हरिओम में ये बताओ, ये जो तुम्हारे यहाँ पर तेरे पीछे जो मैं गंदा तालाब देख रहा हूँ, इससे आप लोगों ने दिक्कत महसूस नहीं होती क्या? दिक्कत है जी, सारी दिक्कत है इसकी। अच्छा, इसके बारे में क्या चाहते क्या हो आप? ये हट जाएगी, सफाई हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, साफ हो जाएगा, मच्छर मुच्छर अच्छा चबूतरा हो जाएगा, ऊंचा पार्क पूर्क हो जाएगी इसमें। अच्छा भाजी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार है जी। अच्छा, गांव कौन सा है ये? ये ठरू गाँव है जी। अच्छा, ठुरू गांव के अंदर पंचायत के जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए आप मुद्दा क्या मानते हैं? देखो जी, रास्ते हैं, मेन चीज़ें तो जी, रास्ते हैं, सफाई है, नालों की सफाई वगैरह जो भी है, ये हमारे मेन मुद्दे हैं। अच्छा यहाँ पे चुनाव जो है वो मुद्दों का नहीं है जी, यहाँ पे चुनाव है कुणबत्ती। ये मेरे कुणबे का है, ये मेरे कुणबे का भाईचारे का। है। भाईचारा एक अलग, एक भाईचारे से हम क्या समझते हैं? क्या सिर्फ कुणबे में भाईचारा हो सकता है? गांव के लोगों में भाईचारा नहीं हो सकता? बिल्कुल होता है बात क्या है कि हम लोगों को देखना है विकास। जी। विकास कैसे हो सकता है, कौन कर सकता है? जी, और मैं सभी लोगों को, मेरे ग्रामवासियों को, मेरे छोटे बड़े भाइयों को ये आश्वासन नहीं, आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि किसी भी स्थिति में मैं हर समय और हर कदम पे उनके साथ में रहूँगा। लेकिन ज़रूरत है उनकी ताकत की। आज वो लोग मेरे को ताकत दें और आप देखेंगे कुछ दिन के बाद ही कि गांव का माहौल हम लोग कैसे बदलेंगे। इकट्ठे होकर के, अलग होकर के या अलग अलग रह करके नहीं कर सकते। संगठन की जो ताकत है, संगठन की जो ताकत हमारे को चाहिए है, मैं उसी का योगदान और उसी का आशीर्वाद इस गांव से पाना चाहता हूँ।